हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस या जियोलाइट कैटालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले आते हैं हम इनकी डेफिनेशन। तो देखो, अगर हम इन्हें डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस और कैटालिस्ट whose catalytic activity is due to shape selectivity of micropores which are present on the surface of them। मतलब ऐसे कैटालिस्ट जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो इनकी सरफेस पे मिलने वाले माइक्रोपोर्स की शेप सेलेक्टिविटी पर डिपेंड करती है या उनके कारण पाई जाती है। तो इनको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। चूंकि ये जो माइक्रोपोरस नेचर है ये जियोलाइट में मिलता है, इसलिए ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ये जियोलाइट में मिलती है और इस कारण से ही इसे क्या बोला गया है, जियोलाइट कैटालिसिस। अब आते हैं कि ये किस तरह से कैटेलाइज्ड करते हैं रिएक्शन से। तो देखो, जब इनकी सरफेस पर मतलब इन कैटालिस्ट की सरफेस पर जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आते हैं तो ये अपनी पोर साइज और उसके स्ट्रक्चर के अनुसार जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप और साइज, ठीक है, उनके अनुसार ये उनको क्या कर लेते हैं, अपने जो माइक्रोपोर्स हैं उनमें एडजॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी साइज इन माइक्रोपोर्स की साइज के करस्पॉन्डिंग है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पोर साइज में, उस पोर में, माइक्रोपोर्स में क्या है, एंटर कर जाते हैं और वहां पर एडजॉर्ब होते हैं और फिर उनमें कैटालिटिक एक्शन होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। और इस तरह से ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को उनकी साइज के अनुसार सिलेक्ट करते हैं और फिर कैटेलाइज्ड करते हैं, इसलिए इनको बोला गया है शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। और इनके द्वारा इस तरह से रिएक्शन के रेट में चेंज करना ही क्या कहलाएगा, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। समझ गए बच्चों कि ऐसे पदार्थ या उत्प्रेरक जिनकी उत्प्रेरण क्षमता इनकी सरफेस में मिलने वाले माइक्रोपोर्स के द्वारा जो शेप सिलेक्टिविटी होती है, आकार जो चयनात्मकता होती है उसके कारण मिलती है, तो इसको बोलते हैं क्या हम, ठीक है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। और इस तरह से इनके द्वारा रिएक्शन रेट को चेंज करना ही क्या कहलाता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ये प्रॉपर्टी किसमें मिलती है, जियोलाइट्स में, क्योंकि जियोलाइट्स क्या होते हैं, माइक्रोपोरस नेचर के होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है जियोलाइट कैटालिसिस। ये किस तरह वर्क करते हैं, तो जब इनकी सरफेस पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, तो ये उनकी साइज और अपने पोर साइज के अनुसार उन्हें सिलेक्ट करते हैं और अपने माइक्रोपोर्स पर एडजॉर्ब कर लेते हैं और फिर उन्हें कैटेलाइज्ड करके क्या बदल देते हैं, प्रोडक्ट में। तो हम इनकी डेफिनेशन लेंगे कि द सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस और कैटालिस्ट whose catalytic activity is due to, ठीक है, due to shape selectivity of micropores which are present on the surface of them। समझ गए ना? This property is given by zeolite, ठीक है, zeolites, therefore they also called zeolite कैटालिस्ट। समझ गए ना बच्चों कि ऐसे कैटालिस्ट जिनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इनके माइक्रोपोर्स की माइक्रोपोर्स होते हैं उनकी शेप सिलेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैटालिस्ट जियोलाइट में मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जियोलाइट कैटालिस्ट।
अब आता है कि किस तरह वर्क करते हैं, और ये भी बता दूं कि जो इनके जो पोर्स होते हैं उनकी जो पोर साइज की जो रेंज है वो 260 पिकोमीटर से 760 पिकोमीटर की रेंज की होती है, जो ज़्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की साइज है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, द पोर साइज जो है जनरली द रेंज, ठीक है, पोर साइज बिटवीन between 260 picometer to 70 picometer। अब आता है कि इनकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो when reactants molecules, ठीक है, when reactant molecules come on the surface of catalyst, the molecules of particular size, ठीक है, या हम ये कहें कि साइज corresponding to pore size, ठीक है, pores जो है साइज ऑफ कैटलिस्ट और enter on micropores, get adsorbed and finally converted, ठीक है, into product। बात समझ गए ना कि जब इनकी सरफेस पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी जो साइज है वो पोर साइज के करस्पॉन्डिंग है, वो उन पर्टिकुलर साइज वाले मॉलिक्यूल्स इनकी पोर्स में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, कैटेलाइज्ड होते हैं और फाइनली क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो हम एब्जॉर्ब एंड फाइनली, ठीक है, या हम ये कहें कि एब्जॉर्ब एंड कैटेलाइज्ड एंड फाइनली, ऐसा लिखेंगे हम कि फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि जियोलाइट कैटलिस्ट, वही फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसे उत्प्रेरक जिनका उत्प्रेरक गुण इनकी सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के आकार वर्णात्मक क्षमता के कारण पाई जाती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब एक छन्नी की तरह है कि छन्नी से वही छन के नीचे जा सकता है जो उनकी छन्नी में जो पोर साइज है उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल साइज रखता है, उससे बड़ा साइज का ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से ये छन्नी की तरह है, बस ये है कि इनमें लंबाई तक पोर्स फैले होते हैं। तो जब इनकी सरफेस पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, मतलब हमने यही लिखा है, और इनका रंध्रों का जो साइज है वो 260 से 760 पिकोमीटर तक होता है। जब इन सतह पर कोई भी अभिकारक अणु आता है, मतलब जब इनकी सरफेस पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो इस जो पोर साइज है उसके करस्पॉन्डिंग में, मतलब उसके बराबर है, उससे छोटा है, तब तो वो अंदर चला जाएगा, रंध्र के इस पोर्स के अंदर जाएगा और इस तरह से एब्जॉर्ब होता है। फिर कैटलिस्ट इसको क्या करता है, कैटेलाइज्ड करके और इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गए प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स, ये क्या हो गए, पोर्स, कैपिलरीज मतलब एक प्रकार से, और ये है इनके क्या, पोर्स। ठीक है, तो इस तरह से अब मान बड़ी साइज का पार्टिकल आ गया तो वो अंदर नहीं जाएगा और वो सरफेस में रह जाएगा। तो इस तरह से जब उत्प्रेरक सतह पर अभिकारक अणु आते हैं तो ये अपने रंध्र आकार के संगत आकार वाले अणुओं को चयन करके और रंध्रों में अभिशोषित कर लेते हैं, मतलब ये उत्प्रेरक उनका चयन करते हैं और उनको अंदर खींच लेते हैं और उन्हें कैटेलाइज करके और क्या कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये जो नेचर है ना, मेनली जियोलाइट्स में मिलता है, उसमें बहुत अधिक माइक्रोपोरस होता है, वो कैपिलरीज होती है, उसके अंदर वो एंटर हो जाते हैं। तो GSM5, फ्यूजासाइड, लिंडे ए, इनका यूज होता है किसमें, जियोलाइट कैटालिसिस में। जैसे ZSM5 है,
ये जो जियोलाइट है ना, ये एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? गैसोलीन में। डायरेक्ट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो मिलता है। समझ गए ना? अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस अल्कोहल से कितना परसेंट, कौन सा कंपोनेंट्स या कौन सा हाइड्रोकार्बन कितना परसेंट मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से ये छन्नी की तरह है, छान देते हैं। तो ऐसे जो कैटालिस्ट हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ये सेम नेचर, केमिकल नेचर वाले रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर क्या बदल देते हैं? प्रोडक्ट्स में। जैसे बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, उनमें से छांट के हमें छोटे अल्कोहल्स को ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, बड़े अल्कोहल को अलग करना है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को। तो हम उन साइज के छोटे मॉलिक्यूल जो अल्कोहल्स के, उनकी साइज का माइक्रोपोरस जियोलाइट लाएं, उसको उसमें रखें, वो उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके और उन्हें कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो आप इसे लिख लें। देखो जैसे ZSM5 जो है, अगर उसमें मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का यूज किया जाए तो ये जो गैसोलीन का मिक्सचर, मतलब गैसोलीन जो बनाता है, ठीक है, जो कि क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये है। तो इनमें ये परसेंटेज होती है, जैसे मीथेन 1%, इथेन 0.6%, आइसोब्यूटेन 18.7, नॉर्मल ब्यूटेन 5.6, आइसोब्यूटेन 7.8, जाइलिन 17.2। इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन्स का जो है मिक्सचर बनता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बताई कि जो कैटालिसिस किसके कारण होती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की शेप साइज की सिलेक्टिविटी के अनुसार होती है, वही है शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। चूंकि ये प्रॉपर्टी जियोलाइट्स में मिलती है, इसलिए इनको बोलते हैं जियोलाइट कैटालिस्ट। जियोलाइट्स के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शेप सिलेक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लेंगे कोलाइडल स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।